ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ना शाम को कर दिए थे वो सारे कपड़े प्रेस, और मैंने देर रात में किए थे, उसको मैंने शूट नहीं किया। और क्या शूट करना है, ये तो काम कभी मैं शूट कर लेती हूँ, कई बार मेरे से बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं। देखो, तो ये मैं नेक्स्ट डे उनको रात को तो मैंने रखा नहीं, बट अगले दिन जब मैं अब मेरा काम निपटा है, देखो नहा धो ली हूँ, तो अब मैं उन कपड़ों को सबको समेटी, क्योंकि ना उन चीज़ों में तो टाइम लगता है, उनको प्रेस करो फिर उनको संगाने के लिए भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं उठाया और रख दिए। तो देखो वो पैंट की जगह हैंग कर रही हूँ, और देख के हैंग करती हूँ कि कितने एक हैंगर में मेरे चढ़ सकते हैं। तो इसमें कुछ बच्चों के भी हैं, तो वो अलग कर दूँगी, क्योंकि वो मैं अलग रखूँगी उनकी अलमारी में, और इनकी अलमारी में रख के पूरा सेट करती हूँ। और देखो इनकी अलमारी बिल्कुल अलग है, इनमें हमारे कपड़े नहीं मिलेंगे, और हमारी अलमारी में इनके नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ ये बिल्कुल सबका अपना अपना है, इसीलिए ये अलमारी बिल्कुल इनकी है। तो ये अपने आप, मैं ही सिर्फ कपड़े रखने आती हूँ, बाकी कोई इनकी अलमारी को टस से मस नहीं करता, छेड़ता नहीं है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और हमारे यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता। देखो फ्रेंड्स, मेरे ना, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, तो किचन के जो कपड़े थे ना पुराने, वो सब मैंने डिस्कार्ड कर दिए, क्योंकि मैं ना ज़्यादा दिन तक मैं खुद रहती हूँ, तो उनको वॉश वगैरह करती रहती हूँ, तो मुझे सही लगता है। अब मैं नहीं थी तो ये सब बच्चों के हाथ में था, मतलब बेटा था छोटा वाला और मेरी सास थी, तो मुझे किसी और का काम करा हुआ देखो वैसे ही समझ नहीं आता। तो ना सब गंदे गंदे हो रखे थे, तो मैंने उनको धोया नहीं, मैंने सीधा उन्हें फेंक दिया, डस्टबिन में डाला, बाद में उसमें आग लगा दी, छुट्टी। तो मैं किचन के लिए नए कपड़े बना रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, नए कपड़े में ऐसे नहीं कि मैं नए टॉवल ख़रीद के लाती हूँ या कुछ भी करती हूँ। मेरे बच्चों के या मेरे जो कपड़े पुराने हो जाते हैं ना, तो कॉटन के जो कपड़े रहते हैं, तो मैं उनका रीयूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखो, जो मैंने अभी कपड़ा काट के चौकोर सा रखा है, ये बड़ा पीस था, तो मैंने उसको बिल्कुल सेपरेट कर लिया। उसमें मैं अपनी रोटी फ़ोल्ड करने के काम में लूँगी उसको। और जैसे ये स्लीव है, इनको भी मैं पहले काट के अलग कर रही हूँ, और फिर इनमें से जो जैसे आगे से कफ होता है ना मोटे मोटे से, उनको सेपरेट कर लूँगी काट के। और जो इसमें बटन है लगे हुए, देखो उनको भी काट के संभाल के रखूँगी, क्योंकि देखो आपको पता ही है, अपने वीडियो में देखा होगा, मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मैं खुद के ही सूटों में लगा लेती हूँ, जैसे डिज़ाइन बनाने वगैरह के चक्कर में, तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ, तो इसलिए ये मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, मैं यूज़ कर लेती हूँ। और जैसे ये देखो छोटे छोटे दो बाजू बनी, तो मैंने उनको खोला नहीं बीच में से, मैंने उनको एज़ इट इज़ रखा। मैं छोटे ही कपड़े पकड़ने में यूज़ करती हूँ, बड़े बड़े मेरे से हैंडल नहीं होते, तो मैं छोटे छोटे करती हूँ। तो ये मैं बटन देखो सेपरेट कर रही हूँ, और जो ये कपड़ा निकलेगा ना, जहाँ पे ये बटन वगैरह लगे रहते हैं, तो ये वाली मैं पोर्शन भी निकाल दूँगी, क्योंकि ये भी ना मोटा हो जाता है फ़ोल्ड होके, तो इसको भी मैं सबको निकाल दूँगी। और जो पतले से ये कपड़े बचते हैं ना, तो सिर्फ इन्हीं को रखूँगी। देखो अभी आपको दिखाऊँगी, इसीलिए मैंने वीडियो फास्ट नहीं की, ताकि मैं जो कह रही हूँ वो चीज़ दिखाई भी दे, समझ भी आए। तो जैसे इसमें पॉकेट थी, तो मैंने पॉकेट को बटन अलग कर लिया, पॉकेट पे भी एक बटन लगा हुआ था, तो वो मैंने अलग कर लिया। और जहाँ से पॉकेट थी ना, उसके नीचे से मैंने काट दिया, पॉकेट छोड़ दी। तो देखो ये निकल गया वेस्ट, और ये निकल गए मेरे छोटे छोटे कपड़े। जैसे कि मैं छोटे छोटे कपड़े से ही पकड़ती हूँ, जैसे कढ़ाई का कुंडा पकड़ लिया, पतीले का साइड से पकड़ लिया, तो इस तरीके से मैं पकड़ती हूँ। तो वो मैंने, मतलब जो किचन के पकड़ने वाले कपड़े हैं वो बनाए, और जो रोटी को फोल्ड करने वाला कपड़ा है देखो वो बनाया। तो ये कि लोअर पड़ा था इनका, पुराना हो गया था, बिल्कुल फटा हुआ था, नीचे से मतलब फट गया था, ऊपर से इलास्टिक भी ढीली हो गई है। तो वैसे बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं फटा कि कहीं नीचे से सिलाई उधड़ गई, ऐसा कुछ नहीं फटा। तो मैंने क्या किया कि बाई चांस, देखो खेत में काम करने के लिए भी चाहिए होता है, तो मैंने ऊपर से तो इनका ये निक्कर सा छोड़ दिया, और जो ये नीचे के थे ना पोंछे, इसमें से जितना नीचे नीचे चप्पल के नीचे दबता है ना, वो फट रहा था, वो निकाल दिया, और इसको ऐसे करके सेपरेट कर लिया। और जहाँ से सिलाई है वहाँ से भी वो मोटा सा हो जाता है, तो वो भी मैंने निकाल के देखो अलग कर ली सिलाई। तो ये अब बचा है सिंगल कपड़ा, प्लेन, बिल्कुल सॉफ्ट, और ये इसका स्टफ़ बहुत ही अच्छा है। देखो ये हल्का सा ना, जैसे ऐसा होता है जैसे सेमी वुलन टाइप का, उस टाइप का है ये, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका, मतलब सर्दी गर्मी दोनों में पहना जा सकता है, इस टाइप का लोअर था ये। तो इसको मैं क्या यूज़ करूँगी, जैसे मैं उसमें यूज़ करूँगी, जैसे मैं गैस साफ़ करती हूँ उसमें, या स्लेब साफ़ करती हूँ उसमें। तो मैंने, क्योंकि आने के बाद मैंने, आजकल सभी लोग इतने कपड़े ख़रीदते हैं, और जो बढ़ते बच्चे होते हैं ना, उनके सब छोटे हो जाते हैं, तो उसको फेंकने से अच्छा है कि रीयूज़ करना। मैं तो जैसे ये कॉटन की शर्ट वगैरह रहती है ना फ्रेंड्स, मैं इनको अपने सूट वगैरह भी बनाती हूँ ना, तो उसमें भी यूज़ कर लेती हूँ।
मतलब मुझे कोई डिज़ाइन, कोई पैटर्न बनाना होता है तो मैं उसमें भी यूज़ कर लेती हूँ। मैं ये वीडियो फिर से अगेन डाल के तब आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि अदरवाइज़ कोई क्या करता है, बट मैं जो भी वीडियो में बताती हूँ वो मैं खुद करती हूँ, तो इसलिए बताती हूँ। तो मतलब कि इससे अच्छा रीयूज़ कुछ नहीं हो सकता। बढ़ते बच्चे हैं, हर 2 महीने 3 महीने बाद कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो किचन के कपड़े में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे रोटी फ़ोल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी के भी, बड़े छोटे सबके कपड़े यूज़ हो जाते हैं। और जैसे कि कुछ अपने कुशन वगैरह डेकोरेशन के लिए बनाओ तो उसमें भी आप इनका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कॉटन के और नए नए और इतने अच्छे कलरफुल कपड़े आते हैं ना बच्चों के, इतने सुंदर सुंदर कलर। तो ऐसा कपड़ा आप लेके उतना आपको पैसा फिर से खर्च करना पड़ेगा। लो बनाओ वो अच्छा मतलब अच्छा वो भी लगता है, बट लेकिन जब ये कलरफुल इतने सारे हमारे पास पड़े हैं तो इसलिए फेंकना क्यों है। रीयूज़ करना बहुत ही बेस्ट तरीका है कपड़ों का, क्योंकि जिस हिसाब से सभी लोग अब इतनी शॉपिंग करते हैं, इतने कपड़े ख़रीदते हैं, तो मेरे को यही सबसे बेस्ट आइडिया लगता है। बाकी मैं तो बहुत सारी चीज़ों में रीयूज़ करती हूँ और जब करती रहूँगी तो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके। कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन और एक पता चलता है कि हमें क्या और अच्छा करना है और क्या हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा है भी या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को मतलब कि शेयर कीजिएगा, और आपको मिलते रहेंगे इसमें कुछ कुछ छोटी छोटी निक नैक्स चीज़ें जो कि मैं करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर हो सकता है किसी के थोड़ा भी काम आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इन चीज़ों से ना होता कुछ नहीं है, बट लेकिन एक किसी को एक आइडिया मिलता है कि हाँ ये काम इस तरीके से भी हो सकता है। और मुझसे भी अच्छा भी करते होंगे, मैं ये नहीं कहती हूँ। बहुत सारे क्रिएटिव माइंड आजकल सबके पास है, और नहीं भी है तो यूट्यूब में देख के सबके पास आ जाता है। बट लेकिन यूट्यूब से ना सिर्फ एक फ़ोन देखने का ही काम नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती मेरी वीडियो से, किसी और की भी वीडियो से आप कुछ सीखो और उसके बाद कुछ करो, तो वो है एक बेस्ट तरीका फ़ोन का यूज़ करने का, नेट वगैरह सब चीज़ें यूज़ करने का एक तरीका। बट लेकिन अगर आप वेस्ट कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उनको फॉलो नहीं, मतलब ना उन्हें फॉलो कर रहे हो ना अपनी लाइफ में उन्हें फॉलो कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा। तो मेरे चैनल पर मिलते हैं आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं, टाइम बताती हूँ आपको, 9 बज गए हैं। और 9 बजे से देखो अभी काम पे लग रहे हैं, क्योंकि ना मेरे आज पड़ गया चनका और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। बॉडी इधर उधर हिलने में काम नहीं कर रही, जैसे गर्दन हिल रही ना, तो उससे भी दिक्कत हो रही है। और देखो किचन कैसे रात की फैली हुई छूट गई थी। मैं डॉक्टर के पास चली गई थी लेट में, और फिर सब्जी वगैरह अभी देखो लेके आई हूँ वहाँ से। अभी इसको भी वॉश करके अच्छे से ऐसे के ऐसे ही छोड़ दी थी। और बाकी किचन भी देखो ऐसी छूट गई। ब्रेड भी लाई थी रात को, और ये देखो अभी चाय पी है। और ये सारे जो बर्तन है ना, ये मेरे मायके के हैं। अब ये जब जाएंगे तब मैं इन्हें जानबूझ के अंदर नहीं रख रही हूँ, क्योंकि फिर ये बिल्कुल ही याद नहीं रहते और यहीं रह जाते हैं। मैं सोच रही हूँ अब जाना तो है एक बार, तो ये सब ले जाऊँगी। और पानी की बॉटल सब खाली, मतलब किचन देखो अभी बहुत अस्त व्यस्त। और देखो सिंक में कैसे बर्तन, दोनों सिंक भरी पड़ी है। और अभी चाय पी के ना हमने और ज़्यादा ढेर लगा दिया। सुबह मॉर्निंग में पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, मतलब हम तो एक ही चाय पीते हैं, पर आज मेहमान भी आए हैं तो वो भी चाय पीते हैं। पी उन्होंने अभी, और हमने तो पानी इतना पिया कि हमने कई गिलास तो पानी के ही हो गए सुबह मॉर्निंग के। तो अभी लगते हैं अपने काम। देखो मॉर्निंग का तो कितना बिजी शेड्यूल रहता है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे आपको दिखाया था कि किचन कितनी फैली हुई थी। तो सबसे पहले शुरुआत की मैंने, ये देखो मेरी नंद है बीच वाली, तो ये आई हुई है, तो मेहमान आ ही रखे हैं। ये अकेली है, इसका बेटा है, एक बेटी है। तो बाकी और नंदे अभी आई नहीं। एक सबसे छोटी थी वो इस बार आई नहीं छुट्टियों में, उसका घर बन रहा। और जो बड़ी दीदी है वो आएंगी अभी 2 दिन के बाद, संडे को उनकी बुटीक है, तो उन्हें टाइम नहीं लग रहा आने का। तो सिर्फ रचना आ रखी है, तो वो अभी किचन में पता नहीं चाय गरम कर रही थी या कुछ और काम कर रही थी अपने लिए, तो या अपने बच्चे के लिए शायद दूध गरम कर रही थी। तो
मैंने किया सबसे पहले ये बर्तन साफ़, क्योंकि किचन इतनी फैल रखी थी ना कि बस पूछो मत। रात ये भी थी और हम आए और हम ना ऐसे ही लेट गए। मैं थक गई थी, मेरे दवाई लेने गई थी ना मैं, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं आई और खाना खाया मैंने और मैं बस सीधा लेट गई। मैंने किचन को साफ़ किया ही नहीं। और अभी देखो इतने सारे बर्तन हो जाएंगे ना, मैं मांज के आपको दिखाऊंगी कि कितना सारा ढेर लग जाएगा मेरे लिए। क्योंकि ना अभी तो ये इतने जो सिंक में पड़े थे और जो मैंने पलट पलट के साइड में खाली कर रखे वो भी अलग है, तो उनको भी साफ़ करूँगी। मैं पहले ऐसे करती हूँ ना कि सारा एक साथ इकट्ठे नहीं करती हूँ। पहले जितना होता है छोटे छोटे जो बर्तन रहते हैं सिंक में, पहले एक बार के सिंक साफ़ करती हूँ, फिर जो बर्तन होते हैं ना उनको खाली करती रहती हूँ और साफ़ करती रहती हूँ। तो इसलिए मेरा काम सिस्टम से होता है। पर मुझे किचन को जो साफ़ करने में टाइम लगता है ना, अभी तो ये मैंने बहुत स्पीड फास्ट की हुई है, तो मुझे किचन को साफ़ करने में करीब कई बार तो 1 घंटा भी लग जाता है, कई बार पौना घंटा तो है ही है। अगर मेरे रात के बर्तन हैं तो, फैली हुई किचन है तो मतलब मुझे इतना टाइम लग जाता है। क्योंकि देखो फ्रिज वगैरह में भी कपड़ा मारना पड़ता है और अंदर भी बाहर भी, और बाकी जैसे पानी भी भरना है, बोतलें भी भरनी है, तो इस तरीके से काम रहते हैं ना किचन में। तो ये सब करने के बाद मेरा करीब पूरे 1 घंटे में मैं बाहर निकलती हूँ। अगर मैं 9 बजे घुसूँगी तो मैं 10 बजे बाहर निकलूँगी। तो इसीलिए मैं किचन में क्या करती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और उसके बाद जाती हूँ किचन में, किचन को साफ़ करने के लिए। मतलब ऊपर से स्लेब में से सारे बर्तन इकट्ठे करके सिंक में रख देती हूँ, उनमें पानी भरती हूँ, उनका काम करती हूँ ख़त्म, और पानी डाल के उनके अंदर वो भी थोड़ा सा हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं तो सही हो जाते हैं। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि सीधा झाड़ू लगाती हूँ, कमरे संगाती हूँ, उसके बाद डस्टिंग करती हूँ, फिर लगाती हूँ पोछा। फिर पोछा लगाने के बाद मैं फ्री होती हूँ, थोड़ी देर पंखे की हवा खाती हूँ, एयर फ्रेश पीती हूँ अपना, मतलब गर्म पानी। उसके बाद थोड़ी हवा खाने के बाद फिर मैं किचन में चलाती हूँ फ़ैन, और फ़ैन चला के मैं करती हूँ काम, किचन को पूरा टोटल साफ़ करूँगी। देखो अभी बर्तनों का काम अभी फ़िलहाल इतना निपटा है, अभी चाहे और भी होंगे, निकलते रहते हैं। देखो बर्तन तो जब तक फ़ाइनल किचन नहीं हो जाएगी तब तक निकलते रहेंगे, बर्तन इतने हो जाते हैं। क्योंकि कोई ना कोई हमारे यहाँ आता जाता भी रहता है, तो बाहर भी बार बार चाय पानी बीच बीच में जाता रहता है। वीडियो तो देखो स्किप हो जाती है, मुझे बंद करनी पड़ती है, फिर काम करना पड़ता है, ऐसे भी हो जाता है मेरे साथ। तो ये मैं मार रही हूँ फ़िलहाल स्लेब में बीच में ही कपड़ा, ताकि जितना भी कुछ है ना वो सब नीचे गिर जाएगा और मैं साफ़ करने में मुझे आसानी होगी। फिर मैं अभी लगाऊंगी इसके आगे बर्तनों को अपने। जब तक ये किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं लगेगी, जब तक मैं सारा काम नहीं कर लूँगी। देखो, और मुझे तो कपड़ा मारने की आदत वैसे भी ज़्यादा है, आपने देखा ही होगा। अभी मैंने फ़िलहाल सब्जी भी सारी सिंक में रख दी। अब मैं उनको पहले ये गैस वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि ना मेरा गैस भी ना बच्चों ने या कल ना कुछ किया होगा, तो वो ना रात में मतलब जैसे चाय वाय गिर जाती है ना, वो तो दोबारा से कुछ करो ना उसमें, गैस पे पकाओ कुछ, तो जल जाती है। जो अंदर का बर्नर के किनारे किनारे स्टील रहती है ना, वो सारी जल जाती है। तो वो मुझे क्या करना पड़ता है, तो चक्कू से मैं उसको खुरचती हूँ, या मैं तार वाला जो जूना आता है ना उससे साफ़ करती हूँ। तो ये जो टाइलें वगैरह है ना, ये भी मैं जैसे बीच में मैं घर चली गई थी, तो किसी ने भी कौन करता, मैं ही हूँ। तो इसीलिए मैं साथ साथ रेगुलर में ये वाला काम भी लेके चल रही हूँ, कि जहाँ तक मुझे दिखाई देता है ना वहाँ तक मैं रेगुलर में करती ही रहती हूँ। और देखो मेरा सूट उड़ रहा है ना, ये पंखा चला रखा है मैंने। मुझे इतनी गर्मी लगती है ना, गर्मी वाकई में हो भी ज़्यादा ही रही है, बट लगती भी ज़्यादा ही है मुझे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो मैं मेडिसिन वगैरह खाती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा गर्मी ज़्यादा लगती है। और अब मैं लगाऊंगी बर्तन, तो अपने बर्तनों को कर रही हूँ सेट। जैसे अब मेरे पीछे बच्चों ने या किसी ने भी जो थोड़ा बहुत भी काम किया होगा, तो वो इन लोगों ने लगाया, तो इन्होंने जो जहाँ मिला वहीं लगा दिया। तो इसलिए मुझे अभी सेट करने में भी कई दिन लग जाएंगे, वो मैं बाद में करूँगी फुर्सत से। वो तो रेगुलर में जब काम करते रहते हैं ना, तो फिर वो अपने आप ही आ जाते हैं सिस्टम से। हालांकि मुझे घर से आने के बाद ना बहुत सारे बर्तन ढूंढने पड़े, क्योंकि यार कहाँ रख दिए कहाँ रख दिए। तो खैर कोई बात नहीं, वो जब धीरे धीरे काम करते हैं ना आ ही जाते हैं। किचन से बाहर तो रखे नहीं होंगे, तो इसलिए मिल ही जाते हैं। तो पहले सबसे पहले करती हूँ अब किचन में सारे बर्तन लगाने का काम, तब जाके मुझे कुछ दिखाई देगा कि हाँ ये थोड़ी किचन खाली हो गई। और ये ठेकियाँ भी जब वो घर जाएंगी ना तभी लगेगा कि हाँ ये मैंने जानबूझ के आगे रखी हूँ, वरना मैंने अंदर रख देती, बेड के अंदर डाल देती, या मतलब बॉक्स के अंदर ना, बेड बॉक्स वाले बेड के अंदर, या मैं इन्हें कहीं नीचे, मेरी ये जो मैंने खोल रखे ना ड्रॉर, इनमें भी जगह है अंदर, मैंने अंदर रख देती। बट अंदर रख दो ना तो ये बिल्कुल ही भूल जाती हूँ मैं, हर बार ऐसी होता है। और भूलने की वजह से ही ये इतने सारे ढेर भी लग गए। कुछ तो जल्दी जल्दी आना जाना हुआ ना, तो उसकी वजह से सामान आया गया, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए ये, और इसीलिए ये यहीं पर रह जाते हैं। इसलिए मैं जानबूझ के अंदर नहीं रख रही। अभी मैं करती हूँ, देखो किचन में इतना साफ़ करने के बाद ना, वो सारा जो सामान होता है ना, वो भी मैं सारा डस्टिंग करके सब वो करती हूँ।
अपने हाथ में या किसी चीज़ में ले लेती हूँ, फिर मैं डस्टबिन में डालती हूँ, नीचे नहीं डालती। अगर झाड़ू पोछा कर लिया तब नीचे नहीं डालूँगी। तो अभी मैं पीने का पानी देखो रेगुलर में, मेरा घड़ा भी नहीं है, साइड में रख दिया था इन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने पानी पूनी भरा ही नहीं, कुछ भी नहीं किया ऐसा। तो मैंने फिर इसको आके कल भी भरा था, मतलब एक दिन पहले भी भरा था, और आज भी देखो मेरा रेगुलर का रूटीन है ये। जब मैं सुबह मॉर्निंग में किचन में काम करती हूँ तो साथ साथ मैं धो के घड़ा अपना पानी का भर देती हूँ। तो ये ना 1-2 घंटे के बाद ना ठंडा पानी हो जाता है इसमें। तो जैसे काम वाम करो तो उसके बाद पानी पीने के लिए सही हो जाता है। फ्रिज का हम पीते नहीं हैं। तो जो सब्जियां थी देखो वो भी मैं 1 बाय 1 अपने साथ साथ में धोती रहूँगी, क्योंकि जो सब्जी लाते हैं ना तो वो लोग तो पता नहीं गंदे पानी में धोए अच्छे पानी में धोए, देखो मन नहीं मानता। और कुछ ना ये सब्जी ली इन्होंने ली, तो इन्होंने देख के थोड़ी ना ली, बहुत सारा कूड़ा करकट पता नहीं क्या क्या था उसमें। तो वही सब मुझे सब धोना पड़ रहा, और धो के मैं सब्जी को, तो बाकी की सब्ज़ी भी धो लेती हूँ। पानी भर गया था उसको मैंने साइड किया, और मैं बीच में अभी कहीं चली गई थी, इसलिए मैंने ये बाद में किया काम ना आके। तो कोई आ गया था, मैं चाय पानी के लिए फिर चली गई थी। ऐसे होता है मेरे साथ में, बीच में चली जाती हूँ। तो ये दीदी आ गई थी, इनका हिसाब करना है इसलिए आई थी ये, क्योंकि ये अब बंद हो गया इनका आना भी। तो दीदी भी आ गई थी, इन्हीं के साथ लग गई थी मैंने इनको पानी दिया, चाय दी। फिर खैर वो ऐसा नहीं है, वो आई थी तो वो ऐसे भी नहीं करती कि बैठ जाती है, बट वो हिसाब करने आई थी कि मेरा हिसाब कर दो। मैंने बुलाया था उनको, मैंने कहा जब आप आ नहीं पा रहे हो तो अपने पैसे ले जा लो हिसाब करके। तो वही लेने आई थी वो, तो तब उनके साथ मैं बैठ के थोड़ी देर बात करने लग गई थी। तो मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, बीच में थोड़ा कुछ ऐसा काम करने लग जाती हूँ। तो ये सब्ज़ी भी देखो सारी मेरी ऑलमोस्ट लगभग धुल ही गई है। और अरबी हमें सबको ना बहुत पसंद है, इसलिए हम अरबी बहुत खाते हैं। और ये देखो कितना सारा तो इसमें से कूड़ा निकला, पनिया निकली, ये सब भी कितना फेंकने वेंकने को हो जाता है। ये सब भी एक काम है, देखो छोटे छोटे लगता है कि बस सब्ज़ी धो दी क्या हुआ, बट इतना काम है ना ये सब्ज़ी धोने के लिए मैंने ना अलग से टब लगा रखा है, इसी में ही धोती हूँ मैं, और इसको किचन में ही रखती हूँ, क्योंकि इसमें अदरवाइज़ ज़्यादा कुछ ऐसा फालतू काम नहीं करती। हाँ, कुछ धोने धाने का ही होता है ना, वही करती हूँ। तो देखो अब जाके मेरी थोड़ा बहुत काम मेरा किचन का थोड़ा कब्ज़े में आया है। बाकी ऐसा तो नहीं है कि किचन बिल्कुल सिमट गई, अभी नहीं सिमटी, क्योंकि अब इसमें फैलेगा, क्योंकि अब मैं किचन में काम करूँगी, क्योंकि खाना भी बनाऊँगी ये सब भी। और जो ये नलके के ऊपर जो कपड़े दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये मैंने छांट के अलग कर दिए, इनको मुझे सिर्फ डस्टबिन में फेंकना है आज। सारा कुछ यहाँ से सफाई करनी है, पूरा किचन साफ़ करनी है, मतलब फ्रिज, ये नीचे के ड्रॉर वगैरह सब थोड़े थोड़े गंदे हो रखे हैं ना, तो उनको सबको साफ़ करूँगी। बाहर से ना देखो ये गाड़ियाँ चल रही हैं, तो मैं आंगन में घूम रही हूँ एडिट करने के लिए, तो ये ना हॉर्न की आवाज़ आ रही है, इग्नोर करना उसको। और काम देखो चल ही रहा है रेगुलर। अब देखो मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता रेडी। तो 2 चम्मच इस डब्बे में से डालें, और 2 चम्मच मैंने दूसरे डब्बे में से डाले, और ये बाकी डाला मैंने आधा गिलास दूध का, और पहले से ही उसमें ना आधा गिलास था पानी का। इसको ना विस्कर से फेंट के, क्योंकि इसमें ना लम्स बन जाते हैं वरना। और ये मेरा हो गया नाश्ता, तो यही मैं लेती हूँ नाश्ता, और मेरा नाश्ता हो गया। ये देखो ये है हमारा नन्हा मेहमान, और ये नहा लिया, और नहाने के बाद देखो कर रहा मस्ती, इधर से पकड़ रहे इधर जा रहा, इधर से पकड़ रहे इधर जा रहा। ये देखो कपड़े पहनने के लिए मना कर रहा, नहा के ये देखो ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, अभी भी कपड़े नहीं पहन रहा। और देखो मैं ना गई थी डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए, डॉक्टर उठ चुका था, मतलब कि उसकी टाइमिंग ऑफ हो गई, वो चला गया। मुझे लेट हो गई घर से जाते जाते ही, क्योंकि घर पे आ गए थे मेहमान, और मेहमानों के लिए मैंने बनाया पहले खाना, तब गई मैं डॉक्टर के पास। वो आधा घंटा मुझे लेट हो गई, वो 8 बजे बंद कर देते हैं, मैं पहुंची 8:30 बजे। मुझे लगा कि हो सकता है पेशेंट की वजह से बैठ ही गए हूँ, तो मैं चली गई थी। और अब फिर मैं बच्चों के लिए देखो ये लेके आई हूँ, मार्केट गई थी तो टिक्की है इसमें, मतलब बन टिक्की, और सब्जियाँ लेके आई हूँ। घर में सब्ज़ी थी नहीं, क्योंकि मैं तो अभी आई, मतलब पर कल ही आई थी, तो इसलिए सब्जी थी नहीं, तो सब्जी भी लानी थी। सब वो सब्जी निकाल दे रहा गाड़ी में से। ये जो बेत वाले सोफे थे ना, ये भी फ़िलहाल बाहर रखे, और इन्हें भी रखेंगे बरामदे में यहाँ पे। हाँ ये देखो ये है हमारा मेहमान। कौन है ये, कौन है मेहमान? ले ये चीज़ी लेके चल अंदर, चलो दोनों हाथ से पकड़ो, ढंग से पकड़ो, ऐसे करके। हाँ चलो चलो, उठाओ भैया उठाओ, चलो
मैं खोलती हूँ दरवाज़ा, ठीक है? चलो। हाँ, किसके लिए लेके आया तू चिज्जी? ये देख, चल चिज्जी, ए चिज्जी में तो बहुत जानी संभल रहा है। उठने भी बहुत बैलेंस बना के लाया है ना, कितनी मुश्किल से लाया है। ये देखो हमारे पेड़ में जो पपीते लगे थे ना, बहुत छोटा साइज़ था उनका, पर बहुत ही बढ़िया थे, बिना बीज के थे। और ये देखो 2 लाए थे तोड़ के, तो उनका ही आज बना रहे हैं चाट। ये देखो छील के रेडी कर लिया है हमने। अभी हम इस पर डाल रहे हैं काला नमक, चाट मसाला और काली मिर्च और भुना हुआ ज़ीरा। ये सब डालने के बाद ना देखो, अब हमने डाला इसके ऊपर शहद, और भाई साहब मज़ा आ गया इसे खाने में। और आप भी ना जब भी कोई फ्रूट सैलेड खाएं ना, तो उसमें 1 चम्मच बस शहद डाल लें, बाकी ये सब इंग्रेडिएंट डाल लें तो बाकी मज़ा आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और हम खाते हैं ये पपीते की चाट। आप भी बना के खाइएगा इस तरीके से, और मिलेंगे आपको नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंजॉय करें।